नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज में बहुत गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, लेकिन जिसे लेकर ढेर सारी गलतफहमियां भी हैं। वो है ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद। आपने देखा होगा, जो लोग ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं उन्हें कुछ लोग ब्राह्मण विरोधी समझ लेते हैं, और यही वो गलतफहमी है जो समाज में नफरत और बंटवारे को बढ़ावा देती है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में क्या अंतर है, ब्राह्मणवाद आखिर है क्या, और ये समाज को कैसे प्रभावित करता है, और सबसे जरूरी, हम कैसे इस सिस्टम का विरोध कर सकते हैं बिना किसी व्यक्ति को टारगेट किए। तो अगर आप इस समाज में समरसता, समानता और भाईचारे की बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में क्या अंतर है। ये दोनों शब्द सुनने में थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका मतलब और प्रभाव बिल्कुल अलग है। ब्राह्मण एक जाति है, एक समुदाय है, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या कोई और जाति। ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते आए हैं, चाहे वो शिक्षा हो, पूजा पाठ हो, या फिर आज के समय में इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस या कोई और प्रोफेशन। ब्राह्मण भी इंसान है, उनकी अपनी कमियां हैं और अपनी अच्छाइयां भी हैं। जैसे हर समुदाय में अच्छे बुरे लोग होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण समुदाय में भी हर तरह के लोग हैं। हाँ, हमें इस समुदाय में ज्यादातर लोग ब्राह्मणवाद से ग्रसित दिखते हैं, वो बात और है। अब बात करते हैं ब्राह्मणवाद की। ब्राह्मणवाद कोई व्यक्ति या समुदाय नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक विचारधारा है। ये वो मानसिकता है जो समाज को ऊंच नीच, छोटा बड़ा और श्रेष्ठ हीन में बांटती है। ब्राह्मणवाद कहता है कि कुछ लोग जन्म से ही दूसरों से बेहतर हैं, और ये श्रेष्ठता सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। इसमें पुरुषवाद, वर्गवाद और कई बार क्षेत्रवाद भी शामिल हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्राह्मण एक इंसान, एक समुदाय है, और ब्राह्मणवाद एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जो असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देता है। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं, वहां एक कर्मचारी है जो बहुत मेहनती है, लेकिन ऑफिस का सिस्टम ऐसा है कि बॉस सिर्फ अपने चहेतों को प्रमोशन देता है। अब अगर आप उस सिस्टम का विरोध करते हैं तो क्या आप उस मेहनती कर्मचारी का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप उस गलत सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। ठीक वैसे ही ब्राह्मणवाद का विरोध करने का मतलब ब्राह्मणों से नफरत करना नहीं है। इसी तरह पुरुषवाद का विरोध करने का मतलब पुरुषों से नफरत करना नहीं होता। अब सवाल यह है कि ब्राह्मणवाद आखिर क्या है और ये हमारे समाज में कैसे काम करता है। बता दें, ब्राह्मणवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सदियों पहले हमारे समाज में जड़ें जमाने लगी। ये वो सिस्टम है जो जातिगत श्रेष्ठता को बढ़ावा देता है, यानी कुछ जातियों को जन्म से ही दूसरों से ऊपर मान लिया जाता है और कुछ को नीचे। दूसरा, पुरुषवाद को सपोर्ट करता है। इसमें पुरुषों को औरतों से ऊपर रखा जाता है, असमानता को जायज ठहराता है, जैसे कुछ लोगों को शिक्षा, संपत्ति या अवसरों से वंचित रखना। कल्पना कीजिए, एक गांव में एक स्कूल है। वहां के मास्टर जी कहते हैं कि ये बच्चे तो इस जाति के हैं, इनका दिमाग पढ़ाई में नहीं चलेगा, या फिर लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं, वो तो घर ही संभालेंगी। ये सोच ही ब्राह्मणवाद है। ये वो मानसिकता है जो लोगों को उनकी क्षमता या मेहनत से नहीं, बल्कि उनकी जाति, जेंडर या पृष्ठभूमि से जज करती है। अब आइए जानते हैं ब्राह्मणवाद का इतिहास। ब्राह्मणवाद की जड़ें हमारे इतिहास में गहरी हैं। प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था थी जो समाज को 4 हिस्सों में बांटती थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये मनुस्मृति में लिखा है। ये व्यवस्था काम के बंटवारे के लिए थी। समय के साथ ये जन्म आधारित हो गई। ब्राह्मणों को ज्ञान और पूजा पाठ का काम दिया गया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसे श्रेष्ठता का आधार बना लिया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ब्राह्मणवाद सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जो हर जाति, हर समुदाय में मौजूद हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, कोई गैर ब्राह्मण जाति भी अपनी जाति को दूसरों से बेहतर मान सकती है, या फिर कोई पुरुष अपनी पत्नी को कमतर समझ सकता है। ये सब ब्राह्मणवादी सोच का हिस्सा है। आज के समय में ब्राह्मणवाद सिर्फ मंदिरों या पुराने ग्रंथों में नहीं है, ये हमारे दफ्तरों में है, स्कूलों में है, सोशल मीडिया पर है। जब कोई कहता है कि फला जाति के लोग तो ऐसे ही होते हैं, या लड़कियां इंजीनियरिंग में अच्छी नहीं होती या मैथ में अच्छी नहीं होती, तो वो ब्राह्मणवादी सोच को ही बढ़ावा दे रहा है। अब सवाल यह है कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना क्यों जरूरी है, और अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो समाज पर इसका क्या असर पड़ता है। पहला है, ब्राह्मणवाद समाज को बांटता है। जब हम लोगों को उनकी जाति, जेंडर या पृष्ठभूमि के आधार पर जज करते हैं तो समाज में एकता की जगह नफरत बढ़ती है। लोग एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखने की होड़ में लग जाते हैं, और इस होड़ में हम इंसानियत को भूल जाते हैं। दूसरा, अवसरों की असमानता।
ब्राह्मणवाद कई लोगों को शिक्षा, नौकरी और सम्मान के अवसरों से वंचित करता है। अगर किसी को सिर्फ उसकी जात या जेंडर की वजह से मौका नहीं मिलता तो क्या ये समाज के लिए नुकसान नहीं है? तीसरा है नफरत और हिंसा को बढ़ावा। जब लोग अपनी जात या समुदाय को श्रेष्ठ मानते हैं तो ये नफरत को जन्म देता है और ये नफरत कई बार हिंसा में बदल जाती है। आपने खबरों में सुना होगा कि किसी को उसकी जात की वजह से मंदिर में घुसने नहीं दिया गया या जात के आधार पर उसका अपमान किया गया, या फिर किसी लड़की को सिर्फ इसलिए नौकरी में कमतर माना गया क्योंकि वो लड़की है। ये सब ब्राह्मणवाद और पुरुषवाद के उदाहरण हैं और इसका विरोध इसलिए जरूरी है ताकि हम एक ऐसा समाज बना सके जहां हर इंसान को बराबर का सम्मान और अवसर मिले। ब्राह्मणवाद का विरोध ब्राह्मणों का विरोध नहीं है। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि ब्राह्मणवाद का विरोध करने का मतलब किसी एक जाति यानी ब्राह्मणों का विरोध करना नहीं है। हर ब्राह्मण ब्राह्मणवादी नहीं है। कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो समानता में विश्वास करते हैं, जो अपनी जाति को श्रेष्ठ नहीं मानते, वो भी इस सिस्टम के खिलाफ हैं। जैसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो दलित समुदाय से थे, उन्होंने ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन उन्होंने कभी ब्राह्मण से नफरत नहीं की। उनका विरोध उस सिस्टम से था जो असमानता को बढ़ावा देता था, और यही हमें समझना होगा। एक और गलतफहमी ये भी है कि ब्राह्मणवाद सिर्फ गैर ब्राह्मण जातियों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सच ये है कि ब्राह्मणवाद का शिकार हर कोई है, चाहे वो ब्राह्मण खुद हो, दलित हो, ओबीसी हो या कोई और हो। जो जातियां तथाकथित निचली मानी जाती हैं, उन्हें ब्राह्मणवाद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ये सच है। उन्हें नौकरी, शिक्षा और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा जाता है। वहीं ब्राह्मणवाद पुरुषवाद को बढ़ावा देता है। चाहे वो किसी भी जाति की महिला हो, उसे अक्सर कमतर माना जाता है। ब्राह्मणवादी ब्राह्मण पुरुष अपनी ही जाति की महिलाओं को पुरुष से नीचे समझते हैं। जी हाँ, ब्राह्मण समुदाय भी ब्राह्मणवाद का शिकार है, क्योंकि इस सिस्टम ने उन्हें एक ढांचे में बांध दिया है। मिसाल के तौर पर एक ब्राह्मण लड़के से अपेक्षा की जाती है कि वो या तो पुजारी बने या कोई बड़ा काम करे। अगर वो कुछ और करना चाहे, जैसे कि कोई छोटा मोटा बिजनेस, तो समाज उसे ताने मारता है। वो ब्राह्मणवादी समाज ही उसे ताने मारता है। जब समाज में असमानता और नफरत बढ़ती है तो इसका असर हर किसी पर पड़ता है। कोई भी खुशहाल समाज तब तक नहीं बन सकता जब तक हम इस सिस्टम को खत्म नहीं करते। अब सवाल यह है कि ब्राह्मणवाद का विरोध कैसे करें और कैसे एक ऐसा समाज बनाएं जहां समरसता और समानता हो। पहला, अपनी सोच को बदलें। पहला कदम है अपनी मानसिकता को बदलना। जब भी आप किसी को उनकी जाति, जेंडर या पृष्ठभूमि के आधार पर जज करें तो रुकें, सोचें क्या ये सही है। हर इंसान को उसकी मेहनत और काबिलियत से आंकें। दूसरा, शिक्षा और जागरूकता। दूसरों को शिक्षित करें। अपने दोस्तों, परिवार और समाज को बताएं कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में अंतर है। सोशल मीडिया, यूट्यूब या अपने आसपास के लोगों से इस बारे में बात करें। तीसरा है समानता को बढ़ावा दें। अपने घर से शुरू करें। अगर आपके घर में कोई भेदभाव होता है, जैसे लड़के लड़कियों में फर्क या जातिगत टिप्पणियां, तो उसे रोकें। ब्राह्मणवाद का विरोध करते समय नफरत की भाषा से बचें। अगर आप किसी ब्राह्मण को टारगेट करते हैं तो वो इस सिस्टम का शिकार बन सकता है। इसके बजाय संवाद करें। समझाएं कि आपका विरोध सिस्टम से है, किसी व्यक्ति से नहीं। कोई समूह अगर आप पर या महापुरुषों पर या महिलाओं पर गलत बयानबाजी करता है या कोई गलत काम करता है तो उनका विरोध करना अलग बात है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने कभी किसी समुदाय से नफरत नहीं की। उनका विरोध सिस्टम से था और हमें भी यही करना है। साथियों, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के बीच का अंतर समझना हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। ब्राह्मणवाद एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है, लेकिन इसका इलाज है, और यह है समानता, संवाद और जागरूकता। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा ना समझे, जहां हर व्यक्ति को उसकी मेहनत या काबिलियत के आधार पर सम्मान मिले। कोई समुदाय अगर आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसकी अतिरिक्त मदद की जाए, जैसे उनके आरक्षण के हक का विरोध न किया जाए ताकि वे भी ऊपर उठ सकें। और ये तभी मुमकिन है जब हम ब्राह्मणवाद का विरोध करें, न कि किसी जाति या समुदाय का। तो आइए आज से प्रण लें कि हम ब्राह्मणवाद को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। अपने आसपास के लोगों को इस अंतर को समझाएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि समाज बदलने की शुरुआत हमसे ही होती है। और हाँ, अगर कोई कहे कि ब्राह्मणवाद का विरोध मतलब ब्राह्मणों से नफरत है तो उससे ये वीडियो भेज दीजिएगा।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।